अब डिस्कस करते हैं कलेक्टिव बारगेनिंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें 5 स्टेजेस है। सबसे पहला आपका प्रिपरेशन है फॉर नेगोशिएशन, सेकंड नेगोशिएशन है, थर्ड अग्रीमेंट है, फोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट है, फिफ्थ आपका रिन्यूअल और रिवीजन ऑफ एग्रीमेंट है। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो देखते हैं, प्रिपरेशन फॉर नेगोशिएशन। ठीक है, अब जो कलेक्टिव बारगेनिंग की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि आपने कितनी तैयारी जो है इससे पहले कर रखी है, मतलब निगोशिएशन टेबल्स पे बैठने से पहले कर रखी है। ठीक है, कलेक्टिव बारगेनिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, और इससे अगर हम निगोशिएशन से पहले की बात करें तो इसमें एक तरह से होमवर्क जो है दोनों पार्टीज़ को करना पड़ता है, चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे वो एम्प्लॉय हो। ठीक है, एक अप टू डेट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है उनको एक्वायर करनी पड़ती है। ठीक है, कंसर्निंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर अच्छी प्रिपरेशन रहेगी तो उससे निगोशिएशन भी जो है वो ठीक चलती है और दोनों ही पार्टीज़ में एक तरह से कॉन्फिडेंस आता है रिलेटेड टू द डिस्कशंस। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि एरियाज ऑफ प्रिपरेशन जो है दोनों के लिए, यूनियन और एम्प्लॉयर के लिए क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन। ठीक है, अब यूनियन जो है, जो एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और कंडीशन ऑफ वर्क है, ठीक है, उसको स्टडी करती है। ठीक है, उसको कंपेयर करती है दूसरी सिमिलर यूनिट्स के एक तरह से अग्रीमेंट के साथ, जो कि यूनिट्स जो है लोकल एरियाज़ में होगी या रीजन में होगी या कंट्री में हम बात सकते हैं, उनके उनके चार्टर ऑफ डिमांड्स क्या है। ठीक है, उसको स्टडी कर सकती है। ठीक है, उसके बाद जो है जो यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कशंस होती हैं। ठीक है, जो शॉप रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ डिस्कशंस होती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस जानने की कोशिश रहती है। शॉप रिप्रेजेंटेटिव्स वो होते हैं कि जो यूनियन को ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन वो यूनियन को जो है एक तरह से जो उसकी फ़ी रहती है वो उसको देते रहते हैं, जो भी कलेक्टिव बारगेनिंग की कॉस्ट आती है, इन ऑर्डर टू इंश्योर हिज और हर एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कैपेसिटी को भी एनालाइज किया जाता है। ठीक है, और जो कंपनी यूनियंस के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ जो दूसरी कंपनी यूनियंस के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग्स होती हैं ताकि व्यू पॉइंट्स को एक्सचेंज किया जाए। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग जो मतलब पहले एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स हैं उनकी जो निगोशिएशन कमिटीज़ थी, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है, या पास्ट एग्रीमेंट्स थे उनके जो निगोशिएशन कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है, उनको भी, उनके साथ भी डिस्कशंस होती है और एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स और पास्ट एग्रीमेंट्स को भी रिव्यू किया जाता है। ठीक है, और जो ग्रीवेंसीज हैं और जो अवार्ड्स हैं, ठीक है, जो मतलब कि अगर केस कुछ डिस्प्यूट्स चले, ठीक है, वो अगर आर्बिट्रेशन या लेबर कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स के थ्रू उसके डिसीजंस आए और जिसको अवार्ड्स कहा जाता है तो उनको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, और जो एग्रीमेंट्स हैं उनको जो है, जो अगर सिमिलर यूनिट्स रहेंगी या कोई सिस्टर यूनियंस रहेंगी, ठीक है, जो किसी एरिया में, रीजन में या इंडस्ट्री में हैं तो उनके जो एग्रीमेंट्स हैं उनको भी स्टडी किया जाएगा। ठीक है, और मतलब कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को देख के एनालाइज किया जाता है कंपनी की मार्केट में। ठीक है, और ये जितने भी इश्यूज हमने डिस्कस किए इससे रिलेटेड जो है एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है चार्टर ऑफ डिमांड्स का। ठीक है, और ये जो इस अगर इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो भी डिमांड्स जो है एक तरह से बताई गई है उनको जो है यूनियन के मेंबर्स को जो है उससे रिलेटेड ब्रीफिंग की जाती है, मतलब बताया जाता है। ठीक है, और ये भी यूनियन मेंबर्स को ये भी एडवाइस किया जाता है कि जब कलेक्टिव बारगेनिंग के दौरान जो है निगोशिएशन चलेगी तो उस टाइम जो है एक डिसिप्लिन जो है मेंटेन रखा जाए और कोई भी ऐसी चीज़ ना करे जो निगोशिएशन को ऑब्स्ट्रक्ट करे। ठीक है, या उसमें रुकावट डाले। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक चार्टर ऑफ डिमांड्स का जो है ड्राफ्ट जो है उसको टाइप किया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक टर्म्स में टू द पॉइंट इसको रखा जाता है और एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी इसको किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक निगोशिएशन कमेटी बनती है। ठीक है, उस निगोशिएशन कमेटी अगर बात मतलब कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को यूनियंस में से जो है सिलेक्ट किया जाता है कि जो मैनेजमेंट की
निगोशिएशन कमेटी के साथ जो है जो डिस्कस करेंगे वेरियस इश्यूज़ को। ठीक है, ये तो थोड़ा सा यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि उनको जो है किन किन एरियाज़ में जो है प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, अब मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उसको भी जो है थोड़ा सा जो है एक चीज़ों को एंटीसिपेट करना पड़ता है कि क्या डिमांड्स जो है वो यूनियन की तरफ से हो सकती है। ठीक है, और जो दूसरी यूनिट्स हैं वहाँ पर क्या एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है, उनको भी स्टडी जो है मैनेजमेंट को करना पड़ेगा। ठीक है, शॉप मैनेजमेंट के साथ भी मीटिंग्स करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको शॉप मैनेजमेंट का पहले बताया, जो हमने एजेंसी शॉप जो है प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ी। ठीक है, तो उसके जो मेंबर्स होंगे उनके साथ मीटिंग्स करनी पड़ेगी। ठीक है, उनके एक्सपीरियंस को जो है एक तरह से रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग और पास्ट एग्रीमेंट्स थे उनसे रिलेटेड उनका एक्सपीरियंस क्या है और क्या रहा। ठीक है, और जो मैनेजमेंट के ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, उनके साथ मीटिंग्स करनी पड़ेगी उनके व्यू पॉइंट्स को जानने के लिए। ठीक है, और कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशंस को स्टडी करना पड़ेगा, कंपटीशन कैसा है, प्राइसेस पे प्रेशर कैसे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ेगी। लेबर लॉज जो है चल रहे हैं उनसे रिलेटेड स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि जब एग्रीमेंट तैयार हो तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जो लेबर लॉज के अगेंस्ट जाए। ठीक है, और जो प्रीवियस एग्रीमेंट के दौरान जो निगोशिएशन कमेटी थी उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उसके साथ डिस्कशन मैनेजमेंट करेगी। ठीक है, और ऑफिस बियरर्स का कैसा एटीट्यूड, कैसा कंडक्ट है, ठीक है, चाहे वो एग्जिस्टिंग और प्रीवियस एग्रीमेंट्स के दौरान जो रहा हो उसको एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, और बल्कि अब जो है अब मैनेजमेंट भी जो है निगोशिएशन कमेटी जो है अपनी एक अपॉइंट करती है, जो एम्प्लॉय जो यूनियन की रीनिगोशिएशन कमेटी के साथ जो है डिस्कस करेगी वेरियस इश्यूज़ को, वेरियस डिमांड्स को। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेप था, दैट इज़ प्रिपरेशन फॉर निगोशिएशन। ठीक है, सेकंड स्टेप हम बात करते हैं अब निगोशिएशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है कलेक्टिव बार्गेनिंग की। यहाँ पर जो है यूनियन जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है मैनेजमेंट को सबमिट करती है। ठीक है, अब इसकी कुछ एक अप्रोच हम देख लेते हैं। चार्टर डिमांड जो ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है ये अब टॉप मैनेजमेंट जो इसको रिव्यू करती है। ठीक है, अब यहाँ डिमांड्स को जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक आपकी है सॉफ्ट डिमांड्स, जो कि मैनेजमेंट जो है इजीली जो है वो उसके लिए एग्री कर जाती है। ठीक है, एक आउटराइट रिजेक्ट्स हैं जो मैनेजमेंट जो है उसके लिए हो सकता है कि डिसएग्री करे ड्यू टू सम टेक्निकल, लीगल और फाइनेंशियल रीजंस। और एक रहती है निगोशिएबल डिमांड्स, जिसके लिए थोड़ी सी हार्ड बार्गेनिंग की ज़रूरत रहती है, जिसके लिए थोड़ी सी और डिस्कशंस की ज़रूरत रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर अब जो मैनेजमेंट जो है अब क्या करती है, चार्टर ऑफ डिमांड्स को जो है यूनियंस के साथ डिस्कस करती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है जो यूनियन ने प्रेजेंट किया है एम्प्लॉयर की निगोशिएशन कमेटी के सामने, उसको डिस्कस किया जाता है आइटम बाय आइटम। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिव्यू डिमांड्स है उसे एक तरह से हार्ड कोर निगोशिएशन जो इसके साथ फॉलो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि एक ही सेशन में जो है इसके लिए कोई एग्रीमेंट जो है दोनों की तरफ से आ जाए। तो इससे हो सकता है कि एक से ज़्यादा सेशंस भी इसके लिए रिक्वायर्ड हो। ठीक है, जो नॉन फाइनेंशियल डिमांड्स होती है वो तो ईजिली मतलब कि ईजिली जो है एम्प्लॉयर जो उसके लिए एग्री कर जाता है। ठीक है, जो जो कुछ ऐसी डिमांड्स भी होती है जिसके लिए ईजी एग्रीमेंट नहीं होता है ड्यू टू टेक्निकल, लीगल और अदर स्पेसिफिक रीजन, जैसे हमने बात की आउटराइट रिजेक्ट्स की। ठीक है, और जो जिसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी होती है उसके लिए थोड़ा और ज़्यादा डिस्कशंस की ज़रूरत रहती है। ठीक है, अब इस टाइम जो है यूनियन जो है हो सकता है कि अपनी जो फाइनेंशियल डिमांड्स हैं रिलेटेड टू वेजेस और सैलरीज उसको जस्टिफाई कर सकती है, कह के कि महंगाई जो है बढ़ चुकी है। ठीक है, इनकम जो है कम हो रही है। ठीक है, और मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा हो सकता है कि अपनी इनएबिलिटी को शो करे पे करने की, वो कुछ रीजंस बता सकती है कि जैसे कि प्राइसेस पे प्रेशर ज़्यादा है ड्यू टू कंपटीशन, या इनपुट्स जो हैं वो उनकी हाई कॉस्ट है। ठीक है, इसलिए जो है वेजेस जो है उसमें इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हो ये भी हो सकता है कि एक मैं एम्प्लॉयर की तरफ से काउंटर ऑफर्स भी दिए जा सकते हैं जिसमें एक स्मॉल रेज जो है वेजेस और सैलरीज में
किया जा सकता है। उतना रेज़ तो नहीं किया जाएगा जितना यूनियन जो है डिमांड कर रही है, लेकिन एक स्मॉल रेज़ जो है वो सैलरी और वेजेस में किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो ऐसा रीज़न न दे कि कंपनी जो है अफोर्ड नहीं कर पाएगी। ठीक है तो इसको थोड़ा सा थोड़ा सा जो है एक कन्विंसिंग रीज़न जो है एम्प्लॉयर को जो है इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ जैसे पहले ही बात की, जो एग्रीमेंट जो है एक सेशन में नहीं आएगा, उसके लिए और सेशन चाहिए, और हर सेशन के साथ जो है एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में इश्यूज से रिलेटेड जो है और क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग जो है वो आती रहती है। थोड़ी इंडिया की अगर हम बात करें, जो यहाँ के जो यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंड लेते हैं, तो मैनेजमेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि थोड़े पेशेंट रहें, और जो है अगर हो सकता है कि यूनियन जो है वो स्ट्राइक के लिए बोले, अगर उनकी डिमांड को जो है पूरा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अपना इस टाइम जो है मैनेजमेंट को थोड़ा सा अपना बैलेंस जो है वो खोना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमने सारी डिस्कशन की, अभी ये निगोशिएशन से डिस्कस किया, यहाँ पर जो है कुछ ऑफर्स हो सकते हैं, कुछ काउंटर ऑफर्स हो सकते हैं, कुछ प्रपोजल्स हो सकते हैं, कुछ काउंटर प्रपोजल्स हो सकते हैं, दोनों की तरफ से, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की तरफ से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अग्रीमेंट की। ठीक है, अब ये जितनी भी निगोशिएशन हुई, ठीक है, अगर एक डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी तो एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है, एक एग्रीमेंट जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो है वो होता है। ठीक है, अब इस एग्रीमेंट को जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो साइन करें। ठीक है, कुछ और चीज़ें भी जो है एग्रीमेंट में जो है ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले जो मैंने बात की, इसमें इसमें जो है एग्रीमेंट में जो है निगोशिएशन कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्स के नेम्स हों। ठीक है, उनकी डेजिग्नेशंस हों। ठीक है, और जो रिक्वेस्ट जो है यूनियन ने की है, जो उसने डिमांड्स रखी है, उसकी भी रेफरेंसेस इसमें दी जाए, और वो जो चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है यूनियन ने रखी है, उसका प्रियम्बल भी बताया जाए, उसका पर्पस क्या था एग्रीमेंट का वो भी बताया जाए। ठीक है, जो डिमांड्स जो है जो ड्रॉप की गई है, जो मानी नहीं गई है, उसकी रेफरेंस भी इसमें एग्रीमेंट में दी जाए। ठीक है, और ये कब एग्रीमेंट जो है शुरू होगा, ठीक है, कितना पीरियड रहेगा, ठीक है, और एग्रीमेंट कब ख़त्म होगा। ठीक है, तो उसके लिए नोटिस पीरियड क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें जो इसमें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम अब स्टेप देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट का अगर हम बात करें। ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि अब ये आपने एग्रीमेंट बना दिया, तो यहीं पर जो है सारा काम ख़त्म नहीं हो जाता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो है उस एग्रीमेंट को जो है वो पब्लिश करना पड़ता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, उसका फॉलो अप लेना पड़ता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है कि कोई कंप्लेंट्स हो इम्प्लॉयज़ की रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं ढंग से इम्प्लीमेंट ना हो रही हो, या इंटरप्रेट जो है उनको गलत किया जा रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए उन कंप्लेंट्स को भी अटेंड करना जो है एक तरह से फॉलो अप में आता है। ठीक है और इसमें थोड़ा सा अगर एग्रीमेंट के दौरान, इस पीरियड के दौरान जो है कोई भी डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम जो है वो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में होते हैं, तो उसको कैसे जो है रिजॉल्व किया जाएगा, थोड़ा सा कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो भी जो है इसमें इसमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है रीन्यूअल और रिवीजन ऑफ एग्रीमेंट का। ठीक है, अब जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो यूजुअली जो है वो फिक्स पीरियड के लिए एक तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जब एग्रीमेंट ख़त्म होंगे तो ये एक तरह से जितने भी इसकी डिमांड्स, जो भी इसमें जो है एग्रीमेंट हुआ था वो टर्मिनेट हो जाएगा, फिर उसको रिन्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी, या सॉरी रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ज़रूरी नहीं है कि एग्रीमेंट जो है पूरा ही चले, इसमें हो सकता है कि बीच में जो इसमें कुछ चेंजेस करने पड़े, जैसे कि कुछ इमरजेंसीज आ जाए, इकोनॉमिक कंडीशन में बदलाव हो, या कम्पिटिटिव कंडीशन में कुछ चेंजेस आए, जैसे कि आजकल भी जो है जैसे कोरोना वायरस के से जो है लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, तो इस दौरान भी जो एग्रीमेंट्स में जो है चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, सैलरीज़ में कुछ कट्स लग सकते हैं। ठीक है, वेजेस थोड़ी रिड्यूस हो सकती है, बेनिफिट्स में थोड़े और कमी आ सकती है। ठीक है, तो ऐसी ये चीज़ें जो है वो एक तरह से रिवीजन जो है वो एग्रीमेंट की करनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मतलब एग्रीमेंट के एक्सपायर होने से पहले जो है यूनियंस को जो है थोड़ा सा जो है अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, और कंसल्टेशन जो है वो एक तरह से स्टार्ट करनी चाहिए।
ठीक है। एक तरह से पहले से तैयारी जो है यूनियन को रखनी चाहिए, जैसे कि मान लो अगर एक एक दो महीने में अगर एग्रीमेंट्स एक्सपायर होना है तो उससे पहले जो है थोड़ा सा जो है कंसल्टेशंस करना शुरू करे, थोड़ा सा डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दे। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको कलेक्टिव बार्गेनिंग को एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एक तरह से अभी एग्रीमेंट बना, फिर उसके बाद रिवीजन उन एग्रीमेंट्स में रहेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कहा जाता है। थैंक यू।